हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। टिप्स टेक ब्यूटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक हम लेकर के आए हैं वेटिंग लॉस पर। वेटिंग लॉस में अक्सर लोग ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राई फ्रूट में बादाम तो सबसे पहले आता है। तो बादाम आपको वेटिंग लॉस में कितना लेना चाहिए, कितना नहीं, तो आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे और इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम फटाफट से अपने टॉपिक की ओर। वो कहते हैं ना, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। फ्रेंड्स, मन ही नहीं, आप वैसे ही तन भी पाते हैं। अगर आप स्वस्थ आहार लेते हैं तो सेहत भी आपकी अच्छी रहती है। वैसे भी आज बदलते जीवन शैली की वजह से लोग डायबिटीज़, दिल के रोग, स्ट्रोक, थायराइड और मोटापे जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप भले ही कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, अपनी हेल्दी डाइट का पूरा ध्यान रखें। यह उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप तेज़ी से वज़न कम करने के लिए नुस्खे तलाश रहे होते हैं। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए उपाय जानना चाह रहे हों या फिर किसी दूसरी सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हों, अच्छी सेहत के लिए आपको आहार में पोषक तत्वों को शामिल करना होगा। इसके लिए अक्सर लोग ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं या ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं, और उन्हें सलाह भी यही दी जाती है कि आप अपनी वेट लॉस में ड्राई फ्रूट लें। और जब बात होती है ड्राई फ्रूट यानी मेवे की, तो बादाम जिक्र न हो भैया, ऐसा ये तो मेवे का राजा ही माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर किसी के लिए बादाम सेहतमंद नहीं होता है। कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिनमें बादाम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं आपको। तो चलिए एक नज़र जानते हैं बादाम के फायदे और नुकसान के बारे में। बादाम में विटामिन ई और मैग्नीशियम होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करने और शरीर में सुचारू ढंग से खून के फ्लो में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही यह मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। वही डायबिटीज रोगियों के कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाने का सेवन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बहुत ही कम करता है। अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं तो आपको बादाम खाने में सावधानी बरतनी जरूरी है। मुट्ठी भर बादाम में लगभग 170 ग्राम फाइबर होता है। अगर रोजाना सिर्फ 2 से 40 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है, तो अगर आप रोज़ 3 से 4 बादाम खाते हैं तो यह आपके शरीर में फाइबर की ज़रूरत को पूरा करता है। अगर आप कोई दवा लेते हैं तो आपको बादाम की मात्रा पर ध्यान देना ज़रूरी है। बादाम में काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। 3 से 4 बादाम में 0.6 mg मैग्नीशियम होता है, जबकि रोज़ाना आपके शरीर को इसकी ज़रूरत 1.8 से लेकर 2.3 mg होती है। तो अगर आप इससे बादाम खाते हैं तो इससे आपके शरीर को दवाइयों के असर पर फ़र्क पड़ सकता है। ये आपके ब्लड में ज़्यादा मैग्नीशियम, एंटाएसिड, लैक्सेटिव, ब्लड प्रेशर की दवाइयों और कई एंटीबायोटिक्स जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का असर कम कर सकती है। बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, तो अगर आप ज़्यादा बादाम का सेवन विटामिन ई का ओवरडोज हो सकता है। विटामिन ई बालों और स्किन के लिए अच्छा होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट को सुरक्षा देने का काम करता है। 3 से 4 बादाम आपको 7.4 mg विटामिन ई मिल पाता है। इसे ज़्यादा लेने पर यह ओवरडोज हो सकता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इसमें बादाम आपका मदद कर सकता है, लेकिन नियमित और नियंत्रित मात्रा में ही खाएंगे तब, वरना नहीं। बादाम में काफ़ी कैलोज और फैट होता है। 3 से 4 बादाम 168 कैलोरीज और 40 ग्राम फैट होता है। अगर आप मुट्ठी भर बादाम रोजाना खाते हैं तो आप लगभग 500 से ज़्यादा कैलोरी, 40 से 50 ग्राम फैट का सेवन करते हैं, जो कि वज़न कम करने की डाइट को खराब करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने वेट लॉस डाइट पर बादाम का कम ही मात्रा दें।
अगर आप एक सामान्य जीवन शैली को फॉलो कर रहे हैं और सामान्य डाइट पर हैं तो आपको एक दिन में 3 से 4 बादाम लेने चाहिए। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें, आप आहार में किसी भी तरह का बदलाव अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें।